नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं अनुराग और आप सबका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि लेटेस्ट सारा कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। तो बात करते हैं आज के वीडियो टॉपिक की। दोस्तों, जब भी कोई वेट लूज करने का सोचता है तो जो सबसे पहली चीज उनके दिमाग में आती है वो ये है कि हमें बहुत सारा कार्डियो करने की जरूरत है। जिम में आप देखिए, इन पर्टिकुलर लेडीज जो वेट लूज करना चाहती हैं, पहले क्रॉस ट्रेनर, फिर ट्रेडमिल, फिर साइकिलिंग, मतलब कार्डियो के आसपास ही सारा वर्कआउट होता है। और काफी सारे लोग जो ओवरवेट हैं वो भी यही करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअली सबसे सुपीरियर तरीका वेट लॉस करने का है क्या हिट है, क्या मिस है, क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज करनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं। आज के हमारे जो सैंपल सब्जेक्ट हैं उनका नाम है अरुण। अब अरुण लगभग 6 फुट के आसपास है, लेकिन उनका वेट 110-115 किलो के आसपास, तो मतलब ओवरवेट है। तो अब अरुण डिसाइड करते हैं कि वो जिम जाएंगे। अब अरुण के जो दिमाग है और उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो कि आपके बॉडी के सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है, मतलब कि आप कितना मसल मास अपनी बॉडी में गेन करेंगे, कितना बॉडी फैट लूज करेंगे, ये सारा इन्हीं सारे फंक्शन, इन्हीं सिस्टम का काम है। तो ये दोनों आपस में बात करते हैं। ब्रेन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूछता है, तेरे को पता अरुण ने जिम जाना शुरू किया। ब्रेन कहता है कोई बात नहीं, ये 2 हफ्ते की बात है, फिर छोड़ देगा। लेकिन क्या होता है, अरुण कंटिन्यू रखते हैं और 2 हफ्ते के बाद भी वो जिम जाना शुरू कर रहे हैं और रेगुलरली बहुत सारी रनिंग और कार्डियो कर रहे हैं। अब आपके ब्रेन को या आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये नहीं पता कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं। वो तो ये चीज देखते हैं कि बॉडी हर कंडीशन में एक्चुअली काम करती रहे। तो अगर अरुण ने क्या किया, अपनी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम कर दी है, खाना बहुत कम कर दिया, स्टार्व कर रहे हैं एकदम, और रनिंग बहुत ज्यादा कर रही है, तो अब ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या सिग्नल आया है कि भाई स्टार्विंग है, लगता है अरुण कहीं वहां पे फंस गया है, लगता है कहीं जंगल में फंस गया है, कहीं डेजर्ट में फंस गया है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा। तो अब देखिए आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है अंदर से। आपकी बॉडी करती है, जो फैट है दोस्तों, 1 ग्राम जो फैट है उसमें 9 कैलोरीज है। तो बॉडी क्या करती है, इनको रिजर्व बनाती है, मतलब कि फैट को होल्ड ऑन करती है। वो क्यों करेगी? वो इसलिए करेगी ताकि अगर हमें बिना खाए काफी दिन तक जाना हो तो फैट स्टोर्स आप आराम से एक्सेस कर सकते हो, उनको यूज कर सकते हो। तो जो बेली फैट एक्सेस आप देखते हैं, कई लोग पूरा पतला हो जाते हैं, बेली फैट तब भी रहता है, उसका रीजन यही होता है, ये गलत तरीके की डाइटिंग, गलत तरीके की एक्सरसाइज। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप मानिए कि जैसे ही अरुण ने डाइटिंग करनी शुरू की, लेकिन उनका एक स्ट्रॉन्ग वेट लिफ्टिंग प्रोग्राम है, मतलब अच्छा हैवी लिफ्ट करते हैं, उनकी जो वर्कआउट में अच्छी मूवमेंट्स हैं, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, आपके बेंच प्रेस, आपके ओवरहेड प्रेस, सारी जो अच्छी कंपाउंड मूवमेंट्स होती हैं वो होती है। तो इससे बॉडी को क्या सिग्नल जाता है? इससे बॉडी को ये सिग्नल जाता है कि नहीं, ये जो इंसान है हैवी लिफ्ट करता है, तो हमें बॉडी में मसल मास प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो ये कि जब भी हम पतला होने की कोशिश करते हैं तो वेट लूज की तरफ नहीं, हमें फैट लॉस की तरफ जाना चाहिए। अब फर्क क्या है दोनों में? फैट लॉस में ये मेन चीज है कि आप एक्चुअली लीन मसल मास बनाना चाहते हैं और प्रिजर्व करना चाहते हैं। अब जहां बात मसल मास की आती है तो लोग सोचते हैं हमें बॉडी बिल्डर तो बनना नहीं, लेकिन दोस्तों हमें हर किसी को टोन बॉडी तो चाहिए। टोन की बात आती है, मसल टोन की बात आती है, वो मसल ही होता है। ऑब्वियसली बॉडी बिल्डर जैसे बहुत बड़े बड़े मसल नहीं, लेकिन मसल्स की जरूरत हर किसी को है। तो इससे मेरा सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये होता है कि जब आप फैट लॉस करने की सोचते हैं, जो मेजर चीज है वो एक्चुअली आपकी डाइट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी जो डाइट है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं हो तो आप जो आपका सबसे बड़ा वेपन है फैट लॉस के अगेंस्ट, वो आप नहीं यूज कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले फिगर आउट कीजिए आपको कितनी कैलोरीज चाहिए हर रोज की, उसमें से 500 कैलोरीज निकाल दीजिए, ये आपका एक सैंपल डाइट प्लान बन जाएगा। तो उसके बाद बात करते हैं फिर ट्रेनिंग प्लान कैसा होना चाहिए। अब मैंने काफी लोगों को ये देखा है कि जब वो एक्चुअली फैट लॉस डाइट पे जाते हैं, वो लोग रेपिटेशंस बहुत हाई कर देते हैं, एक्सरसाइजेस 5-6 और ऐड कर जाएंगे, उनका जिम 2 घंटे से पहले खत्म ही नहीं होता। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस है बहुत सी रेपिटेशंस मारने की, बहुत सारी एक्सरसाइजेस ऐड करने की, ये कहां से शुरू होती है? हमारा जो काफी सारा नॉलेज होता है बॉडी रिकम्पोजिशन के बारे में, बॉडी बिल्डिंग के बारे में, वो एक्चुअली मैगजीन से आता है, बॉडी बिल्डिंग मैगजीन से। अब लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि प्री कॉन्टेस्ट जब कोई लोग बॉडी बिल्डर ट्रेन करते हैं तो वो बहुत हाई रेप्स यूज करते हैं और इस टाइप की टेक्निक्स यूज करते हैं, लेकिन हमारे लिए वो ऑप्टिमल बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब कोई नेचुरली ट्रेन कर रहा है, जब कोई ऑन स्टेरॉइड्स ट्रेन कर रहा है, बॉडी केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में आपकी बहुत सारा फर्क आ जाता है। तो एज अ नेचुरल ट्रेनिंग आपको, जब मैं वेट ट्रेनिंग की बात करूं तो 45 मिनट्स टू 15 मिनट से मैक्सिमम 1 आवर का सेशन रखिए, उसके बाद जिम से बाहर आ जाइए। सेशन इंटेंस जरूर होना चाहिए, लेकिन हैवी लिफ्टिंग जरूर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वही आपको एक्चुअली टोन बॉडी देने में हेल्प करेगा, जो कि एक्चुअली आप चाहते हैं। तो
उसके बाद आती है, तो क्या कार्डियो एकदम बेकार टूल है या किसी काम का नहीं है? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात भी नहीं दोस्तों। अगर हम जैसे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, इसका नाम आप में काफी सारे लोगों ने सुना होगा कि आप स्प्रिंट्स करो, ये करो, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप एक्चुअली एक इंटेंस वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम पे हैं, उसके बाद आप HIIT भी करते हैं रोज, तो आपका नर्वस सिस्टम बहुत थक जाएगा, आपको अपने आप को थकाना नहीं है। हर एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एक्चुअली एक स्ट्रेस आपकी बॉडी को प्रोड्यूस करती है। आप बेटर तभी होंगे जब उस स्ट्रेस से इफेक्टिवली रिकवर कर लोगे। तो जो लो इंटेंसिटी कार्डियो है, जैसे बड़ा सिंपल वॉक जो है, वॉक एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है फैट लॉस करने का। और बेस्ट बात वॉक की ये है कि ये आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं करेगी, रादर मतलब इसका जो इफेक्ट होता है बहुत ही कामिंग सा होता है, बहुत काम होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, ऐसी कोई पिक एंड चूज चीज हम नहीं करेंगे कि ये चीज सबसे अच्छी है फैट लॉस के लिए, हम इसे भी पकड़ेंगे, इसको हम दुत्कार देंगे। हमें हर चीज यूज करनी आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका डाइट है, सबसे पहले डाइट की कैलोरीज आप देखिए, तो आप कैलोरी डेफिसिट में। दूसरा, एक स्ट्रॉन्ग वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम जहां पे आप हेवी लिफ्ट कर रहे हो, 6 to 8 रेप रेंजेस के बीच में आ रहे हैं, अननेसेसरली बहुत सारी 25-30 रेप्स नहीं कर रहे, वो वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम इफेक्टिव वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होता। और कार्डियो, बिल्कुल कार्डियो की भी जरूरत होती है, लेकिन लो इंटेंसिटी कार्डियो 30 मिनट्स इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, बहुत इफेक्टिव चीज है। तो ये 2-3 चीजें सिंपल यूज कीजिए और आप बहुत ही अच्छी बॉडी रिकॉम्पोजिशन गोल्स या जो भी आपके बॉडी रिकॉम्पोजिशन गोल्स हैं वो एक्चुअली अचीव कर सकेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।